राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं बहुत दुखी हूँ। किस बात का दुख है? बहुत भारी दुख है। मेरे 2008 में लड़का 35 साल का था, गुजर गया। ठीक है। मालिक थे तो वो 72 साल के थे, तो वो तो समझिए समय उनका हो गया था, तो वो गुजर गए। ठीक है। और अभी 2023 में छठ के दिन मेरा पोता 21 साल का था। क्या हो गया उसको? खत्म हो गया। क्या हो गया उसको? वो अचानक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई गया था। चेन्नई में क्या हुआ हमको नहीं पता है। कितने बेटे हैं आपके? 2 है, एक बेटा यहाँ है। यहाँ ये बेटे आपके बड़े हैं? हाँ, नहीं छोटा है, बड़ा छोटा। चला गया। बड़ा वाला के लड़का था वो। तो बड़े वाले के लड़के कितने थे? 2 थे। एक है। एक है। वो क्या कर रहा है? वो छोटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। इनके कितने बेटे हैं? एक लड़की है। एक लड़की है। हाँ, हाँ। कई बार हम लोग दुख में इतने पागल हो जाते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है वो तो हम देख ही नहीं पाते, जो बुरा होता है वो देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट में आपने बोला गुरुजी हम बहुत दुखी हैं। जैसा आपने बताया कि एक बेटा आपका चला गया, एक पोता चला गया, ये आपका दुख है। अब बेटों की हम बात कर रहे हैं। बेटे 2 थे तो अब बेटा 1 है, इसलिए एक बेटा है और 2 बेटियां हैं और पोता है और पोतियां हैं। तो जो है उसमें खुश रहिए और ये मत कहिए हम बहुत दुखी हैं। आप ये कहिए कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो हो चुका है क्या उसे आप वापस ला सकते हैं? नहीं। क्या उसे आपके रोने से बदला जा सकता है? नहीं। आपका बेटा चला कहाँ गया? भगवान के घर। आया कहाँ से था? भगवान के घर। तो जहाँ से आया था वहीं चला गया, वहीं आपको और हमको सबको जाना है। इसलिए ईश्वर के जो विधान है उस विधान पर प्रश्न चिन्ह कोई ना लगाए। जो हो रहा है वो ना तो जीवन हमारे हाथ में है ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है। इसलिए आप सदा पॉजिटिव रहो, सकारात्मकता से भरो, अच्छा सोचो कि जितना आपके भाग्य में है उतना तो मिलेगा। उसके भाग्य से जरा भी ज्यादा मिल गया तो है, पर वो आपका नहीं है तो नहीं। गुरुजी मेरे कहने का मतलब है भगवान के यही सोचता है जो जवान बेटा जवान पोता ले जाए, उसको दादी उसको माँ बूढ़ी पड़ी हुई है, उसको रुला रहे हैं। मैया राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता, व्यक्ति अपने कर्मों से जन्म पाता है, अपने कर्मों से मरता है। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। भगवान तो केवल जज है। अब जज किसी को फांसी की सजा दे तो जज की उस अपराधी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी होती है, वो तो जजमेंट सुनाता है, अपना न्याय करता है। उसी तरह ईश्वर तो न्यायाधीश है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय कर देंगे। अब आप ही आरोप लगा रही हो कि भगवान दादी को नहीं उठा रहा, पोता को उठा लिया। जरूरी नहीं है कि आपका भी समय पूरा हो गया, आपका जितना टाइम पीरियड होता ना तो आपको रहना पड़ेगा। जिसका स्टेशन आया वही ना उतरेगा, तो उनका आ गया, उनका इतना ही कार्यकाल था।